अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने अनबाइज्डनेस का टॉपिक शुरू किया था। अनबाइज्ड एस्टिमेटर को हमने काफ़ी डिस्कस किया है, हमने इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी पढ़ी हैं। आज हम इसकी लिमिटेशंस के बारे में बताएंगे। इसकी लिमिटेशंस को क्या क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसमें सबसे फर्स्ट वन हमारे पास एन एस्टिमेटर विच हैज स्मॉल बाइस एंड स्मॉल वेरियंस इज प्रेफर्ड टू वन विद ज़ीरो बाइस बट लार्ज वेरियंस। ये अगर हमारे पास ऐसा एस्टिमेटर हो जिसमें हमारे पास बाइसनेस तो ज़ीरो हो, हम तो चाहते हैं कि हमारे पास बाइसनेस ज़ीरो आ जाए, लेकिन उसका वेरियंस लार्ज हो, तो वो उसको हम इतनी प्रेफरेंस नहीं देते। उसके मुकाबले में हमारे पास अगर एक ऐसा एस्टिमेटर हो जिसमें इसकी बाइसनेस हमारे पास स्मॉल हो और वेरियंस भी स्मॉल आ जाए, ठीक है, तो वो हमारे पास हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट एस्टिमेटर होता है, ठीक है। तो लार्ज वेरिएंस के एस्टिमेटर को बेशक उसका बाइस ज़ीरो हो या बहुत कम हो, उसको हम इतनी अहमियत नहीं देंगे। तो वो एस्टिमेटर जिसमें हमारे पास बाइस भी कम हो और साथ ही उसका वेरिएंस भी कम आ जाए, तो वो हमारे लिए क्या होता है, ज़्यादा प्रेफरेबल एस्टिमेटर होता है, ठीक है। दूसरी लिमिटेशन हमारे पास इसकी है, अनबाइज्ड एस्टिमेटर में नॉट बी यूनिक। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स यानी मीन और वेरियंस उसका बराबर होता है, ठीक है। या एक्स बार और एस स्क्वायर जो है, तो वो हमारे पास अनबाइज्ड एस्टिमेटर है। किसके लिए? पॉपुलेशन जो पैरामीटर्स है, या हमारे पास एक्स बार और मीडियन अनबाइज्ड एस्टिमेटर है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन केस में, ठीक है। तो इसमें ये कहते हैं कि अनबाइज्ड एस्टिमेटर यूनिक ज़रूरी नहीं है कि यूनिक हो। यानी यहाँ पर जो एग्जांपल्स आप देख रहे हैं, इसमें आप एक्स बार और मीडियन ये दोनों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अनबाइज्ड एस्टिमेटर है। यानी एक नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा भी ये हो सकते हैं, यूनिक नहीं हो सकते। इसी तरह एक्स बार और एस स्क्वेयर भी अनबाइज्ड एस्टिमेटर है। या जो पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखें तो ये उसका जो मीन और वेरियंस ये दोनों जो है तो इसके बराबर होते हैं, इसके पैरामीटर के, ठीक है। तो सेम पैरामीटर के लिए ये हमारे पास इसकी वैल्यूज़ हैं। तो मीन्स के हमारे पास अनबाइज्ड एस्टिमेटर यूनिक नहीं होगा, बल्कि इसके एक से ज़्यादा इसके एस्टिमेटर्स किसी पैरामीटर के लिए हो सकते हैं, ठीक है। थर्ड लिमिटेशन हमारे पास है, इट ऑफन एलिमिनेट्स एस्टिमेटर विच आर एक्सेप्टेबल बाय in other aspects. For example, in case of normal distribution, MLE of sigma square equal is s square equal to 1 over n summation x minus x bar whole square, which is not unbiased estimator of sigma square, means that MLE need not to be unbiased. अच्छा, इसमें ये कहते हैं कि अनबाइज्ड एस्टिमेटर बाज़ औक़ात हमारे पास हमारी इम्पोर्टेंस के नहीं होते, लेकिन बाकी अदर एस्पेक्ट्स के हवाले से वो हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पर हमारे पास सिग्मा स्क्वायर का एस्टिमेटर अगर हम MLE, ये हमारे पास एक मेथड है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर MLE, जिसके ज़रिए हम एक एस्टिमेटर मालूम करते हैं। तो सिग्मा स्क्वायर के लिए हमारे पास एस्टिमेटर एस स्क्वायर इक्वल टू 1 और एन समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर है। ये हमारे पास सिग्मा स्क्वायर के लिए अनबाइज्ड एस्टिमेटर नहीं है, बल्कि ये बाइज्ड एस्टिमेटर है, ठीक है। मीन्स दैट MLE नीड नॉट टू बी अनबाइज्ड एस्टिमेटर। ये हमारे पास अनबाइज्ड नहीं है, लेकिन इसकी अहमियत और जगहों पे हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है। नहीं, MLE के ज़रिए से अगर हम कोई एस्टिमेटर मालूम करें, वो बेशक हमारे पास अनबाइज्ड ना हो, लेकिन और सिचुएशन में हमारे पास इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट हमारे पास है, अनबाइज्ड एस्टिमेटर में बी मीनिंगलेस और यूजलेस। बाज़ औक़ात हमारे पास ऐसा अनबाइज्ड एस्टिमेटर आ जाता है कि वो हमारे पास किसी यूज़ का नहीं होता और उसकी हमारे पास कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती, बल्कि वो हमारे पास यूजलेस होता है। मिसाल के तौर पर एफ थीटा और की एक वैल्यू है थीटा जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, is the proportion of defective items in a large batch of items and we select one at a time. Unit we get first defective item, suppose it is necessary to sample all items. हमारे पास कुछ आइटम्स हैं, उसमें हमारे पास डिफेक्टिव भी होंगे, नॉन डिफेक्टिव भी होंगे, ठीक है।
तो इसमें हमने सबसे पहले फर्स्ट डिफेक्टिव आइटम को सेलेक्ट करना है, ठीक है। यानी इसमें क्या कहते हैं, वी सेलेक्ट वन एट अ टाइम अनटिल, इसको आप ज़रा करेक्ट कर लें, ये अनटिल है, ठीक है, अनटिल वी गेट द फर्स्ट डिफेक्टिव आइटम्स। हमारे पास बैच ऑफ आइटम्स है जिसमें हमारे पास डिफेक्टिव आइटम्स भी होंगे, नॉन डिफेक्टिव भी होंगे, ठीक है। हम आइटम सेलेक्ट करेंगे जब तक हमें फर्स्ट डिफेक्टिव आइटम सेलेक्ट ना हो, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट सक्सेस के लिए यहाँ पर फर्स्ट सक्सेस हमारे पास फर्स्ट डिफेक्टिव आइटम है, तो इस केस में हम आपको पता होना चाहिए कि हम कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सपोज इट इज़ नेसेसरी टू सैम्पल आर आइटम्स, देन जो हमारे पास मुख्तलिफ आइटम्स है उसको हमने आर से डिनोट कर लिया। हम इससे पहले एक्स या वाई से डिनोट करते रहे, यहाँ पर फर्स्ट कर हम इसको आर से डिनोट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू 1 माइनस थीटा, ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है या ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है, 1 माइनस थीटा होल पावर आर माइनस 1 इंटू थीटा, और आर की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक होती है। और इसके अलावा जो वैल्यू हमारे पास हो जाए इसके इस रेंज से बाहर, तो फिर ज़ीरो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी अदरवाइज। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है। सपोज टी आर इज एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा, वी मस्ट हैव एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी आर इक्वल टू थीटा। अगर टी आर हमारे पास अनबाइज्ड एस्टिमेटर हो, ठीक है, तो जाहिर बात है फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी आर हमारे पास थीटा के बराबर होना चाहिए। और बाय डिफिनीशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी आर हमारे पास किसके बराबर होता है, एक्सपेक्टेशन की डिफिनीशन के हवाले से कि आप इसको लिख सकते हैं, समेशन आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी टी आर पी इंटू आर इक्वल टू स्मॉल आर, सही है। तो ये हम इसमें ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला पुट कर लेंगे, ठीक है। और ये जनरली तो हम आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी लिखते हैं, लेकिन ये हमारे पास 1 से स्टार्ट है, तो यहाँ पर तो आप 1 लेके इसको आप इस करेक्ट कर लें। यहाँ पर ये आर इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी है, ठीक है। और ये टी आर और 1 माइनस थीटा होल पावर आर माइनस 1, ये हमने इसकी पुटिंग कर ली, और थीटा इक्वल टू थीटा, तो ये हम इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, 1 माइनस थीटा को हम पाई सपोज कर लेते हैं, ठीक है। यानी इसकी जिस तरह हमारे पास पी होता है और 1 माइनस पी जो है तो उसको हम क्यों लिखते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शन केस में, तो इसी तरह हम यहाँ पर 1 माइनस थीटा को पाई सपोज कर लेते हैं। तो इसकी जगह पर हमारे पास पाई आ जाएगा और आर माइनस 1 इसकी हमने पुटिंग कर ली, और यहाँ पर भी आप इसकी करेक्शन कर ले, यहाँ पर 1 कर दें, ठीक है। तो ये समेशन अगर हम एक्सपेंड कर दें तो टी आर और ये यहाँ पर आर की वैल्यू 1 हो तो 1 माइनस 1, तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह दूसरा हमारे पास 2 माइनस 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, इस तरह यहाँ पर 1 होगा, इस आर की जगह पर हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास 3 और ये 4 माइनस क्या हो जाएगा, जो उसको आप माइनस करेंगे, तो जिस तरह हमारे पास यहाँ पर 1 माइनस 1 से 0, 2 माइनस 1 से 1, इस तरह 3 माइनस 1 से 2, तो ये भी आप करेक्ट कर लें, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स हुई है, ये भी आप ठीक करें, इसको 2 कर दें अब टू इन्फिनिटी, और ये हमारे पास 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे 1 था उसको हमने यहाँ पर लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया, -1 हो जाएगा, और बाकी इक्वेशन उसी तरह हम लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर 0 के बराबर है तो इसकी वो किस केस में हमारे पास ट्रू हो सकता है कि हमारे पास 1 माइनस 1 प्लस टी इंटू 1 टी पाई पावर 0 हो सकता है, या इसमें हर एक वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर हो सकती है, ठीक है। ये 0 तब आता है कि हमारे पास ये 0 के बराबर आ जाए, ये जो -1 इंटू टी इंटू 1 पाई पावर 0, या हर एक वैल्यू जिसमें जो है ये हमारे पास 0 के बराबर है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं t इंटू 1 पाई पावर 0, तो अगर हम इसको राइट हैंड साइड पे ले आएँ तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास जो एस्टिमेटर है वो तो या तो 0 होगी या हमारे पास 1 आएगी, ठीक है। तो hence the value of tr equal to 0 1 which is clearly meaningless, इसकी कोई हमारे पास मीनिंग नहीं है, क्योंकि 0 1 यहाँ पर हमारे पास कोई मीनिंग नहीं रखते, ठीक है। फॉर थीटा दो इट इज़ अनबाइज्ड, और इससे हमें ये भी पता चलता है कि अनबाइज्ड एस्टिमेटर हमारे पास हमेशा एग्जिस्ट नहीं होता। तो ये हमारे पास इससे रिलेटेड एग्जांपल थी जिससे हमने ये प्रूफ कर लिया कि हमारे पास हमेशा
जो अनबाइज्ड एस्टिमेटर होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि वो मीनिंगलेस हमारे पास होता है। ठीक है, जिस तरह हमने इस 4th नंबर पॉइंट में इससे पहले डिस्कस किया था। ठीक है, जो इसमें हमारे पास ये था कि अनबाइज्ड एस्टिमेटर में बी मीनिंगलेस और यूजलेस। तो इसको आप देखें, जहाँ पर आपको मुश्किल हो मुझसे फिर आप रब्ता कर सकते हैं। ठीक।